मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां अब आग लगी है। मंत्रालय की चौथी मंजिल पर भीषण आग लगी है। लगातार धुएं का गुबार देखा जा रहा है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। मध्य प्रदेश मंत्रालय के चौथी मंजिल पर यह भीषण आग लगी है। वल्लभ भवन की चौथी मंजिल पर आग लगी, जहां आग को बुझाने की कोशिश वल्लभ भवन के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के तीसरे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसी आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए। और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए। और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह है, कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न दे ले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूँगा कि दोबारा ऐसी कभी घटना नहीं होगी, इसके निर्देश मिल जाएगा। तो मंत्रालय भवन में तीसरी मंजिल पर यह भीषण आग लगी है। भोपाल में वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर सुबह आग लग गई है। मंत्रालय में लगी आग की सूचना नगर निगम फायर कंट्रोल रूम को सफाई कर्मचारी ने दी। कंट्रोल रूम से 4 दमकलों को भेजा गया है। आग बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन आग फैलते ही जा रही है। बताया ये जा रहा है कि दमकल के 5 कर्मचारी भी अंदर फंसे हुए हैं। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्रालय भवन में ये भीषण आग लगी है। आग को बुझाने की जो कोशिश है वो चल रही है। तमाम दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया और आग को बुझाने की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। इमारत की तीसरी मंजिल से धुआं उठता ही जा रहा है। फोम से बुझाने की कोशिश, पानी से बुझाने का प्रयास लगातार चल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वल्लभ भवन के सामने की तस्वीरें, जहां ये भीषण आग लगी। हालांकि ये बात भी कही जा रही थी कि सेकंड सैटरडे होने की वजह से बहुत ज्यादा कर्मचारी इस बिल्डिंग में अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, हालांकि किसी के जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम जो जरूरी दस्तावेज है वो जल गए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध, अब जिस तरह से ये आग का गुबार बढ़ता जा रहा है और ये बात भी अब तक सामने आ गई है कि 5 कर्मचारी दमकल के वो भी अंदर फंसे हुए हैं और सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हालात, तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए यहाँ पे वल्लभ भवन के सामने और एनेक्सी के सामने हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है। और जहाँ तक आपने कहा कि दमकल कर्मी कुछ अंदर फंस गए, तो अंदर आग का अंदाजा बाहर से लगाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि फायर कर्मी पूरी मुस्तैदी से इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और आग बुझाने में पानी के साथ अब फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहाँ तक बात करें तो अभी फिलहाल 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया और पूरे वल्लभ भवन और आसपास के इलाके में, हालांकि सरकार ने जाँच के आदेश दिया, अफरा तफरी का माहौल है। अंदर किसी कर्मचारी के अभी तो घायल होने की खबर नहीं है। कुछ कर्मचारी नेता जरूर यहाँ आए थे। और आप मेरे पीछे देखिए, आग के धधकने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि फोम से आग कुछ बुझती है और आप देखिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से फायर कर्मी ऊपर की सबसे ऊपर की मंजिल पे जो आग लगी है वो पहुंच गए हैं और वो वहां से वायरलेस सेट के जरिए पूरे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करवा रहे हैं। और वहां तक जब पाइप जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ से जब ये फोम से आग बुझाएंगे, क्योंकि नीचे से फोम से आग बुझाई जा रही थी, उससे वो आग बुझ नहीं पा रही है। सफेद धुआं निकलना चालू हो गया। अंदर फायर कर्मी फंसे हैं या नहीं है इसकी अभी कोई अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं की है। फायर कर्मी जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास मीडिया से बात करने का समय नहीं है। उनका कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता इस भीषण आग पे काबू पाना है। और इस आग ने सतपुड़ा भवन में लगी आग की पूरी याद दिला दी है। इसी तरह सतपुड़ा भवन में आग लगी थी जो कई घंटों कई दिनों तक धधकता रहा था सतपुड़ा भवन। हालांकि उसके बाद जांच भी हुई और लीपापोती करके पूरी जांच को और सभी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई। तो आप देख सकते हैं ऊपर की मंजिल तक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पहुंच चुका है और अब हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहां पे फोम डालने की कोशिश फायर कर्मी करेंगे। लेकिन ऊपरी माला जो है वो पूरी तरह से अभी भी धधक रहा है। और आप देखिए फायर के अमले की गाड़ियां लगातार पानी खाली करके वापस लौट रही हैं और
क्रेन भी यहाँ पे बुला ली गई है, कई यहाँ पे एम्बुलेंसेस भी खड़ी की गई। क्या अचानक अगर मेडिकल चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकल सुविधा भी यहाँ पे लोगों को मिले। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आग सतपुड़ा भवन की आग के करीब ही लग रही है और इस आग को लगे हुए 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन आग अभी भी पूरी तरह से वल्लभ भवन में जो आग लगी है वो बुझ नहीं पाई। क्या वल्लभ भवन प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट अनिरुद्ध अभी तक, क्योंकि कितना नुकसान हुआ है, जरूरी दस्तावेज जो है वो जल चुके हैं अब? देखिए हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वल्लभ भवन प्रशासन यहाँ पे कुछ IAS अधिकारी भी लगातार निगरानी कर रहे हैं कि वे आग पे किस तरह काबू पाएं और किस तरह से फायर टेंडर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकृत रूप से अभी कोई जानकारी नहीं है कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग घायल हैं। हालांकि कुछ लोगों के से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जैसे ही आग लगने की खबर मिली कर्मचारियों ने यहाँ से नीचे उतरना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक अधिकृत रूप से कोई पुष्टि नहीं है। फायर कर्मियों का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता आग बुझाना है, क्योंकि ऊपरी मंजिल पे ऊपर के 2 मालों पे अभी भी आग लगी है। जब फोम का इस्तेमाल किया जाता तो वो आग बुझती है। आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार अब BHEL की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कई अन्य जगह नगर निगम की फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां सारी वल्लभ भवन की तरफ ही आ रही हैं और BHEL की आप देख सकते हैं ये सामने जो फायर ब्रिगेड आ रही है। ठीक है अनिरुद्ध, नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भोपाल में भीषण आग वल्लभ भवन की तीसरे मंजिल पर लगी। आग को बुझाने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है।